गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी का विषय है सद्गुरु मन कैसे धोते हैं। साध संगत जी, हम रोज शरीर को साफ करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि मन की मैल कैसे साफ होती है। आइए आज की प्रेरणादायक साखी से इसे समझते हैं। एक बार एक साध संगत का सदस्य बहुत उदास मन से सत्संग में आया। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और बेचैनी भरी हुई थी। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं रोज सिमरन करता हूँ, सत्संग भी आता हूँ, फिर भी मन बार बार गंदे विचारों में चला जाता है। यह मन की मैल कैसे धुलेगी। गुरु ने पास रखे एक पुराने दर्पण को उठाया। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उन्होंने पूछा, क्या इस दर्पण में तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। साध संगत के सदस्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, धूल के कारण कुछ साफ नहीं दिख रहा। गुरु ने धीरे धीरे उस दर्पण की धूल साफ की। कुछ ही क्षणों में दर्पण चमकने लगा। गुरु मुस्कुराकर बोले, दर्पण कभी गंदा नहीं था, उस पर केवल धूल जम गई थी। उसी तरह आत्मा भी कभी मैली नहीं होती। मैल तो मन पर चढ़े क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या की होती है। साध संगत का सदस्य ध्यान से सुनता रहा। गुरु आगे बोले, इस मैल को केवल पानी से नहीं धोया जा सकता। इसे धोने के लिए प्रेम चाहिए, सच्चा सिमरन चाहिए, निस्वार्थ सेवा चाहिए और सबसे बढ़कर गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जब तुम रोज सिमरन करते हो, अपनी गलतियों को पहचानते हो, दूसरों को क्षमा करना सीखते हो और अपने अहंकार को छोटा करते हो, तब मन की मैल धीरे धीरे उतरने लगती है। यह एक दिन का काम नहीं, बल्कि पूरे जीवन की साधना है। साध संगत के सदस्य की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, गुरुदेव, अब समझ आया कि मैं केवल बाहर को बदलना चाहता था, जबकि सफाई तो भीतर करनी थी। गुरु ने प्रेम से कहा, याद रखो, जिस दिन मन की मैल कम होने लगेगी, उसी दिन तुम्हें हर व्यक्ति में परमात्मा की झलक दिखाई देने लगेगी। उस दिन से उसे शिकायत छोड़ दी और अपने मन को सुधारने का प्रयास कर दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति और जीवन में प्रेम बढ़ने लगा। साध संगत जी, मन की मैल किसी साबुन या पानी से नहीं धुलती। वह सद्गुरु के बताए मार्ग, प्रेम, सिमरन, सेवा, विनम्रता और आत्म चिंतन से धीरे धीरे साफ होती है। साध संगत जी, अगर यह साखी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।